जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल बहुत से किसान जो है ना वो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पे। वो चाहे सब्जियात हों, चाहे वो दूसरी फसलें हों। लेकिन उन्हीं में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद कब है और नुकसानदेह कब है और किन प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना वो हम मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और किन प्रोडक्ट्स के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो उसके रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। और जिन लोगों ने कभी जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल नहीं किया तो उनके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट सा बता दूं कि ये है क्या चीज। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो उसकी ग्रोथ बढ़ाता है और सेल डिवीजन को तेज करता है। वो चाहे आपकी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ हो या फल का साइज जो है ना वो बढ़ाना हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है, फल है तो उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं या आप जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इन बातों का जो है वो पता होना चाहिए कि हम जिब्रेलिक एसिड कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इसका नुकसान है, कब इसका हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और किन प्रोडक्ट्स के साथ हम मिला के इनका स्प्रे कर सकते हैं और किन प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो उनके रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सारी बातों का जो है ना वो आपको इल्म होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जिब्रेलिक एसिड का जो रिजल्ट्स हैं वो आप 2 गुना कैसे कर सकते हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मार्केट में 2 टाइप के जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं, एक चाइना सोर्स होता है और एक यूरोपियन सोर्स होता है। और यूरोपियन सोर्स जो है ये स्लो काम करता है। अगर आपने अपनी प्लांट की ग्रोथ स्लो करवानी हो तो आप जो है यूरोपियन सोर्स का इस्तेमाल करें और अगर आपने ग्रोथ जो है वो तेजी से करवानी हो तो फिर आप जो है वो चाइना सोर्स का इस्तेमाल करें। अब आते हैं जी कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ जिब्रेलिक एसिड को मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे तो आप जो है ना वो बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। उनमें सबसे पहले है जी नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन के किसी भी सोर्स के साथ आप जिब्रेलिक एसिड को मिला के स्प्रे करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है ना वो बहुत बढ़ जाएंगे। आप मार्केट से नाइट्रोजन का कोई भी सोर्स लेके वो जिब्रेलिक एसिड के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे एनपीके मुख्तलिफ जो है वो परसेंटेज में होता है वो आप जो है ना उसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे जो है ना वो जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट जो है ना वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है जी जिंक। आप चिलेटेड जिंक लें, उसके साथ जो है ना वो जिब्रेलिक एसिड को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं और इससे भी जो है ना वो आपके रिजल्ट्स काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और जिंक का असल रोल क्या है कि जिंक जो है वो आपके जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना उनकी एक्टिविटीज को वो बढ़ा देता है। तो इस तरह आपके रिजल्ट्स को भी बेहतर कर देगा। और तीसरा जो एलिमेंट है ना वो है जी कैल्शियम। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फसल पे जो है वो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो उसके पत्ते जो है ना वो कड़क हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पौधे जो है वो स्ट्रेस में आ गए हैं। तो उससे कड़कपन जो है वो दूर करने के लिए फिर आप कैल्शियम को उसमें जिब्रेलिक एसिड में मिक्स करके आप स्प्रे करें। तो ये जब जिब्रेलिक एसिड और कैल्शियम को आपस में मिला के आप स्प्रे करेंगे तो वो फिर पत्तों में जो है वो नरमी आ जाएगी। अगर ये कड़कपन आप दूर नहीं करेंगे तो इससे फिर जो है वो पौधों के मसाइल बढ़ सकते हैं। अगला जो एलिमेंट है ना वो है जी बोरान। आप बोरान को जिब्रेलिक एसिड में मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे तो आपके जो जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप जिब्रेलिक एसिड में मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे तो जिब्रेलिक एसिड के जो रिजल्ट्स हैं ना वो नेगेटिव में ले जाएंगे। पहले नंबर पे आते हैं फाइटोटॉनिक प्रोडक्ट्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो पत्तों की नई ग्रोथ करवाते हैं। जिस तरह बाहर के कुछ फंजीसाइड के प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन सारे फाइटोटॉनिक्स हैं। जिस तरह इंट्राकॉल होगी, मेलोडी ड्यू होगी, ये फाइटोटॉनिक्स हैं। और इनके साथ अगर आप जिब्रेलिक एसिड मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत कम मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पे है हेक्साकोनाजोल। ये भी फंजीसाइड्स हैं। अगर इनमें आप जिब्रेलिक एसिड मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो ये भी ग्रोथ को जो है ना वो सप्रेस करते हैं। तीसरे नंबर पे है जी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड। ये भी अगर आप मिक्स करके जिब्रेलिक एसिड में स्प्रे करेंगे तो ये नाइट्रोजन को सप्रेस करते हैं। तो इस तरह उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। सेम इसी तरह ब्लू कॉपर को अगर जिब्रेलिक एसिड में मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो उससे भी जिब्रेलिक एसिड के जो रिजल्ट्स हैं वो कम आएंगे और पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसमें एक और बात याद रखें कि अगर आपने ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस्तेमाल किए हुए हैं जिसमें हेक्साकोनाजोल है, फाइटोटॉनिक है, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है या ब्लू कॉपर है, तो आप फिर फौरन जो है जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से इजतनाब करें और आप 2 से 3 दिन का वक्फा दें और उसके बाद फिर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करें। अच्छा जी, अगर एक ऐसी सूरत बने कि आपने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया और ऊपर से जो है ना आपको वेदर फोरकास्ट का पता चलता है कि कल बारिश होनी है या परसों बारिश होनी है, तो उस सूरत में फिर जो है ना अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे हुआ हुआ ऊपर से बारिश आ जाए तो उसके फिर प्लांट्स पे जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं।
तो ऐसी सूरत में आप फिर क्या कर सकते हैं? ऐसी सूरत में वही प्रोडक्ट जो इसका असर कम करते हैं वो आप जो है ना वो स्प्रे करें, जिसमें फाइटोटॉनिक्स हो गए, हेक्साकोनाजोल हो गया, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हो गई, ब्लू कॉपर हो गया। तो ये आप स्प्रे फौरन करेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे जिब्रेलिक एसिड के, वो कम हो जाएंगे। तो इससे साबित होता है कि कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, अगर उसे गलत टाइम इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरी चीज बन जाएगी। अगर अच्छे टाइम जो है ना वो प्रॉपर टाइम पे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जाहिर है उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी तरह जैसे जिब्रेलिक एसिड अगर बारिश हो तो एसिडिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, अगर बारिश ना हो तो यही जो है ना इसके जादुई इफेक्ट्स आते हैं। जो है वो टोटल स्मार्ट फार्मिंग हो गई है और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने चीज इस्तेमाल करनी होती है। सारी चीजों को जब तक हम मद्देनजर नहीं रखते तब तक हम जो है ना वो चीज हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली दूसरे लोगों तक भी शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।